अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपने 11th क्लास की मैथ्स की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके, और साथ ही साथ लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए आइए आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 3 की जो कंटेंट लिस्ट है उसमें आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था और उससे भी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर की बेसिक्स देखी थी, मतलब सीक्वेंस किसे कहते हैं, प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में डिफरेंस क्या है, nth टर्म किसे कहते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस किसे कहते हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस किसे कहते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने बेसिक लेक्चर इसका स्टार्टिंग देखना हो तो वो प्रीवियस लेक्चर हमारा देख सकता है। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 3 एक्सरसाइज 6.1 और क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपके पास कुछ सीक्वेंसेस दी गई हैं, जैसे ये फर्स्ट सीक्वेंस है आपके पास, ये आपके पास फर्स्ट सीक्वेंस है, ये सेकंड, ये थर्ड, फिर ये फोर्थ और फिफ्थ। तो 5 सीक्वेंसेस दी गई हैं। इन सीक्वेंसेस के अंदर मेंशन किया गया है कि आपने A7 फाइंड करना है, मतलब 7th टर्म फाइंड करनी है। इसके अंदर A6 फाइंड करना है, इसके अंदर A7, फिर इसके अंदर A8, फिर इसके अंदर A8 आ गया। तो इस तरह आपने इनकी इंडिकेटेड सीक्वेंसेस को फाइंड करना है, टर्म्स को फाइंड करना है। तो चलिए आइए हम लोग पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है आपके पास 2, 6, 11, 17 अप टू सो ऑन A7। तो आपने A7 मतलब 7th टर्म फाइंड करनी है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, हमने 7th टर्म फाइंड करने के लिए ये जो शुरू की 4 टर्म्स आपको दी गई हैं A1, A2, A3 एंड A4, इनका पैटर्न देखना है कि इनमें कोई चीज़ ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है, या कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है या कोई नंबर डिवाइड हो रहा है। क्योंकि हम लोगों ने पहले बात की थी कि जो सीक्वेंसेस होती हैं वो किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई होने से भी जनरेट होती हैं, डिवाइड होने के से भी जनरेट होती हैं, एडिशन से भी जनरेट होती हैं और सब्ट्रैक्शन से भी जनरेट होती हैं। तो चलिए देखते हैं पैटर्न क्या है इसका। अब फर्स्ट टर्म को मैंने नाम दे दिया A1 का। A1 आपके पास फर्स्ट टर्म है 2। अब 2 के बाद 6 कैसे आता है? अगर मैं 2 में 4 ऐड कर दूँ तो मेरे पास 6 आ जाएगा। फिर 6 से 11 कैसे आएगा? अगर मैं 6 में 5 ऐड कर दूँ 11 आ जाएगा। 11 से फिर 17 कैसे आएगा? अगर मैं 11 के अंदर 6 ऐड कर दूँ, अप टू सो ऑन सिलसिला चलता रहेगा। तो एक बार मैंने 4 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया, फिर आगे 7 ऐड करूँगा, फिर 8 ऐड करूँगा, मतलब हर बार एक प्रीवियस नंबर में एक ऐड करके मैं अपनी सीक्वेंस बनाता जा रहा हूँ। जैसे देखिएगा A1 आपके पास 2 है, तो A2 है वो कैसे बनेगी? A1 में ना फर्स्ट टर्म में 4 ऐड करने से, फर्स्ट टर्म आपके पास 2 है, इसमें मैंने 4 ऐड किया तो क्या बन गया? 6 बन गया। इसी तरह ही A3 है जो सी आपके पास 11, वो कैसे बनेगी? A2 में 5 ऐड करने से, A2 आपके पास 6 है, उसमें 5 ऐड करना तो आपके पास 11 आ जाएगी। इसी तरह ही A4 कैसे बनेगी? A4 बनेगी A3 में 6 ऐड करने से। A3 आपके पास 11 है, उसके अंदर 6 ऐड किया तो 17 आ गया। इसी तरह ही A5 कैसे बनेगी? A4 में आपने 7 ऐड किया, A4 आपके पास 17 है, तो आपके पास आगे 7 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 24। तो A4 तक तो आपको दिया हुआ था। अब आगे देखें टर्म्स आपके पास बनना शुरू हो गई हैं। आप पहले 4 ऐड करते हैं, फिर 4 में एक ऐड करके 5 आता है, 5 ऐड करते हैं, फिर 5 में एक ऐड करके 6 आता है, 6 ऐड करते हैं, फिर 6 में एक ऐड करके 7 आता है, 7 फिर ऐड करते हैं आप, ठीक है। तो 7 ऐड करते हैं 17 में तो A5 आ जाता है 24, तो A5 आ गया। फिर A6 कैसे आएगा? अगर A5 में मैं पहले 7 ऐड किया था, अब 8 ऐड करता हूँ,
तो 24 में 8 ऐड किया तो मेरे पास 34 आ गया। A6 जो 6 टर्म है हमारे पास इस सीक्वेंस की वो आ गई। फिर इसी तरह A7 कैसे आएगा, अगर A6 में मैं 9 ऐड कर दूँगा, क्योंकि पहले मैं 8 ऐड कर रहा था, अब 9 आ गया, तो 34 में 9 ऐड करेंगे तो 41। तो A7 फिर हमारे पास क्या टर्म होगी, 41। तो इस तरह हम लोगों ने सीक्वेंसेस की टर्म्स की जो टर्म में जो पैटर्न यूज़ हो रहा होता है उसको देखना होता है, और हम लोगों ने अपने जो रिक्वायर्ड इंडिकेटेड टर्म होती है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी होती है। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग अपने सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट है 1, 3, 12, 60 एंड अप टू सो ऑन A6 टर्म हमने निकालनी है, मतलब 6वीं टर्म हमने निकालनी। तो इसमें फिर देखिएगा, अब इसमें कोई नंबर ऐड करने से नई आगे सीक्वेंस जनरेट हो रही। जैसे देखिएगा जो फर्स्ट टर्म है A, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से, तो मेरे पास सेकंड टर्म आ गई 3। फिर इस 3 को मल्टीप्लाई किया 4 से, मेरे पास 12 आ गई। फिर 12 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 60 आ गया। फिर 60 को आगे मैं क्या करूँगा, 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास रिक्वायर्ड टर्म आगे मतलब बनती जाएंगी, टर्म्स बनती जाएंगी। तो चलिए आइए इसको भी देखते हैं। जैसे आपके पास फर्स्ट टर्म थी A1 = 1, आपने A2 गेट करनी है, तो कैसे करेंगे, A1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, मतलब 1 को मल्टीप्लाई 3 किया तो क्या आ गया आपके पास, 3 आ गया। फिर A3 आपने जो 11 है उसको गेट करना है, तो A2 आपके पास 3 है, A2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें। A2 आपके पास 3 है, तो 3 × 4 वो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये थर्ड टर्म आ गई है, देखिए यहाँ पर भी थर्ड टर्म नज़र हमें यही आ रही है। इसी तरह ही अगर A4 निकालना है, तो A4 को आपने कैसे गेट करना है, A3 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें। A3 आपके पास 12 है, यहाँ से भी देख लें A3 12 है, इसको 5 से भी मल्टीप्लाई कर दें। 5 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया, A4 आ गया, ये देखें A4। फिर इसी तरह ही देखें आप एक नंबर ऐड करके मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया था, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ। अगली टर्म के लिए आप 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब A5 को गेट करना है तो A4 को हमें 6 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। A4 आपके पास 60 है, तो उसको मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 360 आ जाएगा। इसी तरह ही A6 अगर गेट करनी है, तो A5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। A5 360 है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2520। तो इस तरह आपका जो A6 टर्म है वो क्या आ गई, 2520। हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास 1, 3/4, 5/4, 7/8 अप टू सो ऑन 7th टर्म हम लोगों ने निकाली। डियर स्टूडेंट्स, मैं ज़रा क्या करता हूँ कि इस सीक्वेंस को इस तरह लिख लेता हूँ। मैंने क्या किया है, ये जो फर्स्ट पे 1 लिखा हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा ना, वो मैंने 1 बना लिया। अब डियर स्टूडेंट्स, ज़रा इस सीक्वेंस की जो न्यूमिनेटर्स हैं, ऊपर वाले फ्रैक्शंस के नंबर हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं न्यूमिनेटर्स, और नीचे वाले नंबर्स को कहते हैं डिनोमिनेटर्स। ठीक है, डिनोमिनेटर्स। तो ऊपर वाले नंबर्स को देखें, उनमें पैटर्न क्या बन रहा है, और नीचे वाले नंबर्स को देखें, उनमें पैटर्न क्या बन रहा है। अगर मैं ऊपर वाले नंबर्स की बात करूं, एज फ्रॉम फर्स्ट टर्म वी कैन सी न्यूमिनेटर्स आर, जो ऊपर वाले नंबर हैं वो 1, 3, 5, 7 विच आर कंसेक्टिव ओड नंबर्स। कंसेक्टिव का मतलब है कि ऐसे ओड नंबर्स हैं कि दरमियान में कोई मिस नहीं होता। जैसे मैं अगर कंसेक्टिव नंबर्स, अगर मैं ओड नंबर्स बोलूँ तो ओड नंबर तो हैं, होंगे ये 1, 5, 7, ठीक है, 9 अप टू सो ऑन, ये ओड नंबर तो है लेकिन कंसेक्टिव नहीं है। मेरे बोलने में मैंने 3 मिस कर दिया। तो कंसेक्टिव का मतलब है कि कोई भी चीज़ दरमियान में से मिस ना हो। अगर ओड नंबर बोल रहा हूँ कंसेक्टिव, तो ओड कंसेक्टिव में कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। तो जो ऊपर न्यूमिनेटर नज़र आ रहे हैं आपको, वो क्या हैं, 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। और नीचे डिनोमिनेटर देखें तो ये है 1, फिर आगे 2 आ गया, फिर आगे 4 आ गया, फिर आगे 8 आ गया। मतलब फर्स्ट टर्म को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड टर्म आ गई। सेकंड टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड टर्म आ गई। थर्ड टर्म को अगेन मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, फोर्थ टर्म आ गई। मतलब नीचे डिनोमिनेटर में हर टर्म मैं गेट कर रहा हूँ आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 2। तो यही लिखा हुआ है, एंड डिनोमिनेटर्स आर 1, 2, 4, 8
विच वी कैन गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 2। हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करके मैं गेट करी जा रहा हूँ। तो सीक्वेंस क्या मिला, ऊपर अगर मैंने 7th टर्म तक जाना है तो ये फिर और नंबर्स आगे क्या आएंगे, 7 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा, 9 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा। तो ऊपर से हमारे पास 5th टर्म का न्यूमिनेटर बन गया, ठीक है। फिर आएगा आपके पास 11, फिर आपके पास इसी तरह 13। नीचे क्या आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 के बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, ठीक है। 32 को आगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। जैसे ये देखिएगा आपके पास टर्म थी 1 by 1, जो सीक्वेंस थी 1 by 1, 3 by 2, 5 by 4, 7 by 8 अप टू सो ऑन। आपने ए 7th निकालनी है, 7th टर्म निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म आपके पास है 1/1, सेकेंड टर्म क्या है 3 by 2, थर्ड टर्म क्या है 5 by 4, फोर्थ टर्म क्या है 7 by 8। अच्छा, फिफ्थ टर्म कैसे आई, ये देखें 7 है, तो 7 से अगला जो सा ओड नंबर होता है वो 9 होता है। इसी तरह उससे और अगला ओड नंबर क्या होगा 11। ये A6 का न्यूमिनेटर आ गया, फिर A7 का न्यूमिनेटर क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो इसी तरह ही अब नीचे देखिएगा, अगर यहाँ पे 1 है, ये 2, ये 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64। तो इस तरह हमारे पास A7 क्या आ गई 13 by 64। हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो फोर्थ पार्ट है 1 1 -3 5 -7 9 एंड अप टू सो ऑन A8। 8th टर्म आपने निकालनी। तो इसमें भी रिएक्शन देखिएगा, जो इसका 4th और 5th पार्ट है वो सेम है, उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा कि आपके पास है 1 1 -3 5 -7 9 एंड अप टू सो ऑन A8। अच्छा, इसकी ना आप ओड टर्म्स को देखें, मतलब ओड प्लेसेस पे आने वाले नंबर्स को देखें, ओड प्लेसेस पे आने वाली टर्म्स को देखें, और इवन प्लेसेस पे आने वाली टर्म्स को देखें, आपको पैटर्न समझ आ जाएगा। जैसे अगर आप ओड प्लेसेस फर्स्ट प्लेस पे आने वाले नंबर को देखते हैं, वो A1 = 1। इस 1 के बाद अगली ओड प्लेस है ये वाली, थर्ड नंबर वाली, तो यहाँ पे -3 है। ये कैसे गेस्ट होगा कि अगर आप A1 के अंदर A3 गेट करनी है ना, A1 के अंदर प्लस कर देते हैं -4, तो A1 आपके पास 1 है, तो ये प्लस माइनस -4 आ जाएगा, ये आ जाएगा -3। इसी तरह ही आपने A5 गेट करनी है, तो A3 के अंदर फिर प्लस कर दें -4, मतलब हर टर्म के अंदर आप -4 ऐड करी जा रहे हैं। तो A3 आपके पास -3 है, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा -4। इसी तरह -3 -4 ये आ जाएगा -7, तो ये A5 मतलब 5th टर्म आ गई, ये 5th टर्म -7 है। अब इसी तरह ही अगर आपने इससे भी अगली टर्म देखनी है तो देखिएगा, ये A5 आई है, A5 -7 निकली, A7 निकालनी है तो A5 में फिर -4 ऐड कर दें, तो A5 जो से वो -7 है, प्लस माइनस -4 आ जाएगा, -7 -4 क्या आ जाएगा -11। तो A7 आपके पास -11 हो गया। हमें A8 निकाल, तो बैक जाते हैं, देखिएगा अब आप इवन प्लेसेस वाले नंबर्स को देखिएगा, टर्म्स को देखिएगा। A2 यहाँ पे 1 है, A2 आपके पास 1 होगी। सेकंड इवन प्लेस है आपके पास 5। अब ये 5 कैसे गेट होगा, मतलब फोर्थ टर्म कैसे गेट होगी, फोर्थ टर्म के अगर मैं सेकंड टर्म में 4 ऐड कर दूँ, सेकंड टर्म आपके पास 1 है, इसमें 4 ऐड करें तो क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। इसी तरह ही अगर आप A6 निकालना चाहते हैं तो A4 में 4 ऐड कर दें, मतलब इसमें 4 ऐड करना है। जो ऑड प्लेसेस वाले नंबर्स है थे आपके पास टर्म्स, उनमें -4 ऐड कर रहे थे, लेकिन जो इवन प्लेसेस वाले हैं उसमें प्लस का 4 ऐड कर रहे हैं। तो ये बनेगा A4 5 है, +4 ये क्या आ जाएगा 9, ये A6 निकलेगा। इसी तरह अगर आपने A8 निकालनी है, 8वीं टर्म निकालनी है, तो क्या करें, A6 में फिर अगेन आप 4 ऐड कर दें। A6 आपके पास 9 है, इसमें 4 ऐड किया तो क्या आ गया 13 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पार्ट नंबर 5। अब फोर्थ पार्ट नंबर जो 5 है वो भी इसी तरह ही है, आपने इवन प्लेसेस वाले टर्म्स को देखना और ऑड प्लेसेस वाली टर्म्स को देखना, उनका पैटर्न देख के जो भी रिक्वायर्ड टर्म है आपके पास A8 वो निकाल लेना। इसका सोल्यूशन मैंने डिस्प्ले कर दिया,
यहाँ पे देखिए इसका सोल्यूशन, तो आपने ये खुद करके तो उसको मैच कर लेना। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। इससे आगे इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।